हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अकेलेपन के बारे में। अकेलापन सिर्फ बुढ़ापे में ही महसूस नहीं होता लोगों को। अकेलेपन का शिकार कोई इंसान अपनी किसी भी उम्र में हो सकता है। एक बच्चा भी अकेलापन महसूस कर सकता है और एक जवान इंसान भी और एक वृद्ध इंसान भी अकेलापन महसूस कर सकता है। अकेलापन का जो एहसास है वो अंदर तक इतनी बुरी तरीके से तोड़ कर रख देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन फील होना या फिर तरह तरह की चिंताएं लग जाना, नींद ना आना, रोना आना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब इतना अकेलेपन का शिकार हम क्यों हो जाते हैं, क्यों हम पर ये लोनलीनेस की जो फीलिंग है इतनी हावी हो जाती है कि हमारा मन किसी काम में लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि अगर हमारे आसपास लोग ही नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुश रह ही नहीं सकते। ऐसा क्यों लगता है? क्यों हमें इतनी उम्मीदें दूसरे लोगों से हो जाती हैं कि अगर दूसरे लोग हमारे साथ हैं, अपना समय दे रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं तो बस हम खुश हैं, और अगर हमारे आसपास लोग अवेलेबल नहीं हैं तो फिर हम अपना सूनापन, अकेलापन वो दूर कर ही नहीं सकते। तो इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा कांटेक्ट अलग अलग लोगों से होता है ना। हमारे को जब पैदा करते हैं तो नर्स, डॉक्टर, वहाँ पे संपर्क होता है। हम अपनी माँ के संपर्क में आते हैं और फिर हमारे बहुत सारे क्लोज़ रिलेटिव्स हमको स्पर्श देते हैं। कोई भी एक छोटे बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। कोई ना कोई उसके पास होता है। कभी उसे गोदी में लिए रहता है, कभी कोई प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई सुला रहा है, कुछ ना कुछ। मतलब जन्म के बाद से ही हमारे अंदर स्पर्श इतना ज़्यादा डीप, गहरा असर डालता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास केवल अवचेतन मन होता है, जिसको जो भी कुछ स्पर्श दिया जाता है, जो भी उसके कानों में पड़ता है, जो भी उसको दिखाया जाता है, वो सब का गहरा छाप उसके अंदर होती है, क्योंकि एक बच्चे की स्लेट बिल्कुल कोरी होती है। अब वही बच्चा जो जन्म के बाद बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है, वो माँ के पेट में 9 महीने अकेला ही रहा है, लेकिन जन्म के बाद से उसको सिक्योरिटी देने की वजह से कि ये नवजात शिशु है, इसका ख्याल रखना है, उसको इतना स्पर्श, इतना प्यार, दुलार, स्नेह, सब चीज़ें दी जाती हैं कि उसके रोम रोम में वो सब चीज़ें बस जाती हैं। वो एहसास उसके अंदर गहरे अवचेतन मन में चले जाते हैं, क्योंकि जो पहले अनुभव होते हैं, जो पहले एहसास होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और फिर बच्चा जैसे जैसे कुछ महीनों का भी होता है, तब भी उसकी पूरी देखरेख करता है, कोई ना कोई उसकी देखरेख करता ही रहता है सब, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अभी ये बहुत छोटा है, ये पूरा हम पर डिपेंडेंट है, तो उसकी जो भी कुछ ज़रूरतें होती हैं वो तुरंत अवेलेबल होती हैं, और जो कि देखा जाए तो बिल्कुल सही भी लगती हैं। बच्चा रो रहा है तो माँ उसे एकदम से दूध पिला देगी। बच्चे ने कुछ गंदा कर दिया तो उसको साफ़ कर देगी। बच्चा अकेलेपन में डर की वजह से रो रहा है तो उसे कोई ना कोई गोदी में ले लेगा, उसे घुमाने ले जाएगा। मतलब उसके खिलाने पिलाने से लेके, सुरक्षा से लेके, हर चीज़ के लिए जैसे ही उसके अंदर इच्छा या ज़रूरत पैदा हुई, तुरंत वो चीज़ उसके लिए मौजूद हो गई। तो वहाँ पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जाते रहते हैं कि अगर मैं लोगों के आसपास हूँ तो मैं सेफ़ हूँ। एक बच्चा बचपन में बहुत बार सुनता भी है, साथ रहो, अकेले नहीं रहो, अकेले सेफ़ नहीं है, बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है अकेले, किसी को साथ लेकर जाओ। तो उस टाइम पर शुरुआती 8 सालों में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड का रोल बाद में आता है। तो शुरुआती 8 सालों तक ही सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही डीप कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि हम लोगों के साथ ही सेफ़ हैं, लोगों के साथ ही हम खुश रह सकते हैं, और जो भी हम चाहते हैं अपने आसपास के लोगों से, चाहने के या ज़रूरत होते ही वो पूरा हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा ऐसी चलती नहीं है ना। जब आप बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट कम होने लगता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको इतना सपोर्ट किया गया है, आपको सिखाया गया है सब चीज़ें, अब आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ करो। लेकिन वो सब चीज़ें आपके चेतन मन को सिखाई जाती हैं, आपका चेतन मन बनाया जाता है, और आपके अवचेतन मन में पहले से ही ऐसे गहरे अनुभवों की छाप लग चुकी होती है।
तो वहाँ पर जब लोग अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर आपके मुंह से कुछ निकलता है और वो चीज़ एकदम से पूरी नहीं होती है, तो वहाँ पर अपने आप को उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचाने के लिए अनकॉन्शियसली जो डिफेंस है वो एक्टिव होने लगता है, और उस डिफेंस में आपके अंदर गुस्सा पैदा होने लगता है, नाराज़गी पैदा होने लगती है, फिर बहस करने का मन करता है, या फिर कोई मेरा नहीं है, अकेला रोना, इस तरीके के एहसास पनपने लग जाते हैं। और ये एहसास कौन दे रहा होता है? आपका अवचेतन मन, क्योंकि अवचेतन मन में यही सारे अनुभव होते हैं कि आप लोगों के आसपास हैं तो सेफ़ हैं, सब आपको प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। कौन है ऐसा ना छोटे बच्चों को मारता है? सब प्यार ही करते हैं, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसकी कहीं भी हर बात को, चाहे वो गलत भी बोल रहा है, तोतली ज़बान में कुछ और भी बोल रहा है, इवन बच्चा गाली तक भी दे रहा है, तो वो भी बड़ी प्यारी सी लगती है, उसे हर गलत काम के लिए भी अप्रिशिएट किया जाता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका कॉन्शियस माइंड बनता है, तो कॉन्शियसनेस वो सब चीज़ें समझ रही होती है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड के डायरेक्ट कंट्रोल में तो है नहीं, वो अपने एक ही अलग पैटर्न पर चलता है। कॉन्शियस माइंड अलग भाषा बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड अलग भाषा बोलता है, तो दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो तालमेल हर बार बैठ जाए ऐसा भी असंभव नहीं है, लेकिन इतना संभव भी नहीं है। क्या होता है कि दोनों में अक्सर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति बन जाती है, और जब भी दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि शुरुआत में वो सब स्पर्श देने बच्चों को, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन अब वो ज़रूरी कितनी है उसकी भी एक लिमिट सेट करनी होती है। जो भी लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही उसको प्यार, दुलार, हर चीज़ को पूरा करना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा प्रोग्राम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में कॉन्शियसनेस में उसको सब कुछ अपने लेवल पर संभालने में, अकेले रहने में या ना सुनने में बहुत दिक्कत आने लग जाती है। और ऐसा हम सबके साथ बचपन में हो चुका होता है। शुरुआती 8 सालों में ही ये सारे अनुभव हमारे अंदर इतने गहरे हो जाते हैं कि ये अनुभव हमारा पूरा जीवन पीछा करते हैं। हम जब बड़े होते हैं तो अचानक से समझ में नहीं आता बच्चों को कि अब हमारे साथ ये अलग तरीके का व्यवहार क्यों करा जाता है, लेकिन आसपास हम और लोगों को देखते हैं कि हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने काम खुद ही करने होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम जो भी कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तो धीरे धीरे वो चेतनता में तो बात, कॉन्शियसनेस में तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन कॉन्शियस माइंड के साथ ये पंगा है कि वो चीज़ें जो समझ में आती हैं कुछ समय बाद वो फिर चली जाती हैं, उन्हें फिर से समझना पड़ जाता है। जब तक कोई बात गहरी अवचेतन मन में नहीं जाएगी तो वो चीज़ परमानेंट होगी नहीं। अब अंदर अवचेतन मन में पहले से ही इन सारी परिस्थितियों के लिए, इन सारे रिश्तों के लिए कुछ अलग से डीप कंडीशनिंग हुई हुई है, तो अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका वो रिजेक्ट करता रहता है ऊपर की कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन को। तो इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि जहाँ पर सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस में कुछ डिफरेंस होता है तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट में जीते 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 हमारे अंदर ये एहसास बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि कोई मेरी कदर नहीं करता है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरी उम्मीदें पूरा नहीं करता है। और ये सारे एहसास हमें हर उम्र में सताते रहते हैं, हमारा पीछा करते रहते हैं। अब क्या करें? क्या एक बच्चे को बचपन में सिक्योरिटी का एहसास ना कराएं, उसकी ज़रूरतें पूरी ना करें, उसको इस तरह से पैम्पर ना करें? करना ज़रूरी है, लेकिन तब तक जब तक बच्चा चलना और बोलना नहीं सीख जाता। और जब तक वो चलना और बोलना नहीं सीख जाता, अपना खाना पीना इस तरीके के तौर तरीके नहीं सीख जाता, उससे पहले भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना कि हर समय गोदी में ही रखना, या हर समय उसके रोते ही बस उसको कुछ ना कुछ फीड कर देना, हर समय अवेलेबल हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा भी ये भी सही नहीं होता है उस बच्चे की कंडीशनिंग के लिए। हर चीज़ लिमिट में होती है। हर चीज़ को जब लिमिट में किया जाता है तो आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, और आपका खुद का नुकसान होने से भी उससे बचता है। तो हमें समझना है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है पहले, या जो अभी भी इसी तरीके से कर रहे हैं, जिनके साथ हो चुका है, जो अभी भी ऐसे कर रहे हैं, सबको समझाना है ताकि आप आगे से ऐसे किसी के साथ करें नहीं, और जिनके साथ हो चुका है वो कैसे संभलें। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि शुरुआती अनुभव हम सबके जीवन में बहुत ही गहरी छाप छोड़ते हैं। जैसे आपने एक स्लेट देखी है ना, एक स्लेट पे जब आप पहली बार लिखते हैं
और फिर उसे कुछ मिटाने की कोशिश करते हैं तो उसके निशान उस पर रह जाते हैं। और जब स्लेट नई नई होती है तो उस पर लिखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है, लेकिन जब कई बार उस पर लिखा जा चुका होता है, कुछ मिटाया जा चुका होता है, तो उस स्लेट की वो मज़ेदारी नहीं रहती है। लिखा उस पर कभी भी जा सकता है, लेकिन उतना गहरा डीप इम्प्रेशन जो फर्स्ट टाइम लिखने वाली बात होती है वो कुछ अलग ही बात होती है। तो हर अनुभव पहली बार कभी होता है। पहली बार का अनुभव आपके अवचेतन मन के लिए बहुत गहरा होता है। तो लोग अपनी पूरी उम्र भर इसलिए अकेलेपन के एहसास से, या फिर दूसरे मेरी उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहे हैं, मेरी ज़रूरत है कोई समझ नहीं रहा है, ये मेरी इच्छा है कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, इससे इसलिए प्रताड़ित होते रहते हैं क्योंकि आपके अवचेतन मन में इसके गहरे अनुभव पहले से पड़े होते हैं। अब यहाँ पर समझदारी को विकसित किया जा सकता है, यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये जो एहसास मेरे अंदर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जन्म के बाद इस तरीके का एनवायरनमेंट हमें मिलता है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है। लेकिन बचपन में वो इन्वायरमेंट मिलना, वो लव केयर मिलना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। लेकिन दुनिया का नियम है कि जब आप खुद अपने बेसिस पर सर्वाइव करने लायक हो जाते हैं तो ये दुनिया फिर से आपको अकेला करना शुरू कर देती है। ये दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जब आपको ज़रूरत थी आपको इस लायक बनाने की कि अब आप सर्वाइव कर जाएं अच्छे से अपने बलबूते पर, तब तक साथ मिलेगा। उसके बाद आपको अपने आप को खुद ही मैनेज करना है, जैसे आप माँ के गर्भ में मैनेज कर रहे थे। और इसी तरीके से आप दुनिया में जब आए अकेले थे, आप दुनिया से जाएंगे भी अकेले। जो भी आपसे प्यार करते हैं, मान लीजिए इस दुनिया में कोई भी इंसान है आपकी जो ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल भी हो रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने आपको पैसे दे रहे हैं, कुछ भी आपके लिए कोई भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, मरते वक्त वो कितने भी प्रिय हैं आपको एक बार नहीं 1000 बार ये बोलेंगे कि वो आपके बहुत प्रिय हैं, आप उनके बहुत करीबी हैं और उनसे दूर आप जा नहीं सकते हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन मरते वक्त उनमें से एक भी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो समझने वाली बात यह है कि आते और जाते दोनों महत्वपूर्ण घड़ियों में आप अकेले थे। जीवन यात्रा में हमें बस भीड़ चाहिए होती है। इस भीड़ में रहकर भी आप अपने साथ अकेले खुश रहना सीख सकते हैं, क्योंकि जिसने अपने साथ ही खुश रहना नहीं सीखा, जिसने हर वक्त अपने आप को छोड़कर दूसरे को देखा, दूसरे से उम्मीद करी, उसका इस दुनिया में कोई भला नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया का यही नियम है कि जब तक आप बिल्कुल असहाय स्थिति में होंगे तब तो आपकी कोई मदद कर देगा, कोई प्यार की वजह से, कोई तरस की वजह से, कोई इसलिए कि आज वो आपकी कर रहा है कल आप उसकी करेंगे। लेकिन जब आपको सक्षम देखेगा उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं करेगा। किसी भी सक्षम व्यक्ति की मदद नहीं की जाती है, किसी भी कमज़ोर असहाय व्यक्ति की मदद की जाती है। और जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरी को ज़रूरत से ज़्यादा दर्शाता है, फिर उस कमज़ोर की भी मदद करना बंद कर दी जाती है। तो हमें ये समझना है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना है, हमें अपने अंदर संपूर्णता का एहसास करना है। हमें इस बात को समझना है कि हम सबके अवचेतन मन में वो डीप कंडीशनिंग पड़ी हुई है कि जहाँ पर हमें लोगों के आसपास सुरक्षित महसूस होता है, और अपनों के आसपास सुरक्षित महसूस करना, उनके साथ हंसना बोलना, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके खिलाफ होने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आप अपनों से दूर हो जाऊँ। अपनों के करीब होकर आप अच्छे से समय बिताओ, उनके साथ आनंद लो। लेकिन अगर कोई आपको समय नहीं दे रहा है, आप अकेले हैं, कहीं बाहर रहते हैं, या किसी वजह से आपके बच्चे दूर चले गए हैं, या आपका जो स्पाउस है वो किसी और सिटी में काम करते हैं, कहीं भी आप अपने आप में भी खुश रहना सीखो। समझो कि आप अपनी कंपनी भी इंजॉय कर सकते हो। और कैसे करोगे? जब आप अपने आप को जानोगे। अपने आप को कैसे जानोगे? जब अपने साथ कुछ समय बिताओगे, अपने आप से बात करोगे, अपने जीवन को किस तरह से चलाना है, क्या चाहते हो जीवन से, वो सब कुछ पता होगा, तभी तो अपने ऊपर फोकस आएगा। और जब आप अपने आप को समय देना शुरू करोगे, आप अपने अंदर झांक कर देखोगे अच्छी तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है। आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और आपको अपने साथ मज़ा आने लगेगा। आपकी डिपेंडेंसी बाकी लोगों से हट जाएगी। डिपेंडेंसी हटने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिर लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल फील होगा। इसका मतलब ये है कि लोग हों तो भी अच्छा है और ना हो तो भी अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा अपने साथ होंगे। दूसरा, जो एक उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हर्ट हो जाती हैं कि
पहले तो वो ऐसे करते थे, मैंने कहा तो बात मान ली जाती थी, मेरी ज़रूरतों का ख्याल था, अब नहीं है। ये वाला जो एहसास होता है ये भी ज़िंदगी भर इसीलिए पीछा करता है क्योंकि बचपन में हमारी सारी ज़रूरतों को और इच्छाओं को पूरा कर दिया जाता है। कौन ऐसा है ना जो बच्चे की इच्छाएँ या ज़रूरतें पूरी नहीं करता, सभी पूरा कर देते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न होने की वजह से हमें बाद में भी ऐसा लगता है। लेकिन जब आप अपने अंदर रहोगे, अपने अंदर झांकोगे, अपने आप से बात करोगे, आपका खुद से मिलन होगा, आपके अंदर शांति होगी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी सारी इच्छाएं, जो उम्मीदें हैं, उसे अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि अब आप सक्षम हो गए हैं। ये इस प्रकृति का, संसार का नियम था कि आपको बस जब तक खुद अपने पैरों पे आप ना खड़े हो जाए, सक्षम ना बना दिया जाए, तब तक सब लोग आपका साथ दे रहे थे, आपकी ज़रूरतों इच्छाओं का सम्मान कर रहे थे। लेकिन अब आप खुद अपने आप में इतने काबिल हैं, आप खुद के लिए अपनी सारी ज़रूरतें इच्छाओं को पूरा करने में संपूर्ण समर्थ हैं। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर आप दूसरों की तरफ देखते रहते हैं उम्मीद की नज़रों से कि ये मेरे लिए वो करे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पता होना चाहिए था कि ये बात मुझे बुरी लगती है, या उसे मेरी ज़रूरतों का ख्याल होना चाहिए, उसे मुझे समय देना चाहिए। ये वाला जो एक उंगली दूसरों की तरफ उठी रहती है, कभी एक्सपेक्टेशन के लिए, कभी ब्लेम करने के लिए, वो सब चीज़ें आपके साथ बंद हो जाएंगी और आप अपने आप अंदर खुश रहना सीख जाएंगे। इसके पीछे बड़ा गहरा ना मन का विज्ञान है, और मन के विज्ञान में वही अवचेतन मन में जो भी कुछ पड़ा हुआ होता है, जो अनुभव होते हैं, वही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखिए बहुत सारे ओल्ड एज में जाकर भी लोग अपने साथ बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा लाइवली होते हैं, बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, किसी के बच्चे विदेश में हैं, कहीं और दूसरे शहरों में हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, उनका जो मन करता है खाते हैं, घूमते हैं, ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। लोग उन्हें देख के सरप्राइज़ होते हैं। और कुछ लोग जो खुद ऐसे इमोशनली वीक होते हैं, डिपेंडेंसी की वजह से सताए हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं ये तो बड़े बेफिक्र हैं, इन्हें तो किसी से प्यार ही नहीं है, इन्हें तो अपनी मौत से मस्ती है। वो एक्चुअली उन्हें अपनी मौत से मस्ती है, ये अच्छी बात है। वो केयरलेस नहीं है, वो अपनी केयर करते हैं। वो जानते हैं, वो समझ चुके हैं इस बात को कि इस दुनिया में अगर खुश रहना है तो सबसे पहले अपने अंदर को समझना पड़ेगा, अपने साथ खुश रहना सीखना पड़ेगा। इसलिए वो इतने बेफिक्र हैं। और बहुत सारे लोग दूसरों का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, शिकायतें कर रहे होते हैं, इसमें अपना समय गंवा रहे होते हैं। दूसरों से आप कितनी भी शिकायतें कर लो, कितनी भी उम्मीदें कर लो, कितना भी आप रो लो, कुछ हो, लेकिन आप दूसरे इंसान का दिमाग थोड़ी ना पलट सकते हो। आप बहुत लंबे समय तक शिकायत करते रहे, दूसरे का इंतज़ार करते रहे और नहीं आया वो, तो क्या करोगे? अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। कोई हमारे लिए कुछ कर दे तो भी अच्छा है, और कोई नहीं कर रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी है। कोई हमारे पास बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी हमारे को समय दे रहा है तो सही है, उसका भी जीवन है, उसका समय है, वो कहीं और लगा रहा है। तो जो लोग भी ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये एहसास हमें तंग क्यों करते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरा ऐसा कर रहा है, वो इसलिए कि हमारे अवचेतन मन में इसकी गहरी छाप है, इसलिए हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है। दूसरा इंसान तो स्वतंत्र है, जैसा आपके साथ हुआ वैसा उसके साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि उम्मीदों और जो अंदर के एहसास है, उन सब का जो गणित आपने लगा रखा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये तभी ठीक होगा जब आप इस चीज़ को बहुत ही गहराई में समझेंगे। ये ना मन की चाल है, क्योंकि अवचेतन मन क्या है ना, जो सारे अनुभव अंदर सजो लेता है, वो चाहता है कि बस ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है उसे सब चीज़ें रिपीटेशन में चाहिए। अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। वो बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। तो बदलाव को आसानी से स्वीकार करने के लिए आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन को समझकर ही इसे समझाया जा सकता है। मन को जीता ही उसे समझकर जा सकता है। जो लोग मन को समझते नहीं हैं कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे अंदर ये एहसास क्यों पनप रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और बस वो मन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि इस तरीके के एहसास आए ना, अकेलापन मुझे महसूस हो ही ना, मेरे अंदर कोई उम्मीद ही पैदा ना हो ना, तो मैं किसी से उम्मीद ही ना करूँ। मतलब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और जितना किसी चीज़ को आप दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ऊपर उछलती है। जिस भी विचार, जिस भी एहसास को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे
वो उतना ज़्यादा और उभर उभर कर आएगा। इसलिए कभी भी अकेलेपन के एहसास को दबाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो मुझे अपनी कंपनी चाहिए अब। लेकिन अगर आपने दबाया, नहीं नहीं मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, कोई हो या ना हो मेरे आसपास, ये हो गया दबाना। और स्वीकार कीजिए कि यस, मेरे को अकेलेपन का एहसास होता है, मेरे मन में कुछ उम्मीदें जागती हैं, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने वाला इंसान अब मैं खुद हूँ। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अब मेरे पास बीनी कंपनी है। तो इस तरीके से आप सप्रेशन से बच जाएंगे। और जब आपके अंदर सप्रेशन नहीं होगा तो वो चीज़ें उछल उछल के और ज़्यादा आने की बजाय और शक्ति बढ़ाने की बजाय वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मन को समझ कर मन पर विजय पाओ, और मन पर जैसे ही विजय पा लोगे तो अकेलेपन का एहसास, ये जो उम्मीदों का झोल-झाल है ना, जिसमें आप फंस जाते हो, वो सब खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने साथ खुश रहना है और अपने आप से ही वो सारी उम्मीदें करनी है जो आपको खुशी देती हैं, क्योंकि आप ही वो बेहतरीन इंसान हैं जो अपने साथ जब संबंध बहुत ही ज़्यादा गहरा कर लेंगे तो बेहद खुश रहेंगे, और आप अपनी सारी जो भी इच्छाएं भावनाएं आपके अंदर पूरी उमड़ उमड़ कर आती हैं उन सबको पूरा कर लेंगे। आप देखेंगे आप इस पृथ्वी के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। आप कर तो देखिए ऐसा, यही जीवन जीने की असली कला है। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।